नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा का त्यौहार मनाया जाता है और मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी और इसी वजह से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो ज्ञान के जो उपासक यानी जो विद्यार्थी हैं खासकर, वो इस दिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने की मान्यता है, क्योंकि सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी की तारीख को लेकर कन्फ्यूज़न है कि 25 जनवरी को मनाएं या 26 जनवरी को। तो देखिए, सबसे पहले तो शास्त्रों के अनुसार जिस दिन उदया तिथि होती है उस दिन ही पर्व मनाया जाता है, किसी भी पर्व को। तो इस बार 26 जनवरी की सुबह बसंत पंचमी शुरू होगी और 26 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। तो माघ शुक्ल पंचमी 25 जनवरी की दोपहर 12:34 से शुरू हो रही है और समापन 26 जनवरी की सुबह 10:28 पर होगा और उदया तिथि के अनुसार 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:07 से सुबह 10:28 तक। इस बीच आप पूजा कर ले तो सर्वोत्तम होगा। इस दिन किसी भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम को आप शुरू कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करना सर्वोत्तम होगा। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। कोई भी शुभ काम आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, द्विरागमन हो, बच्चों का अन्नप्राशन मुहूर्त हो या उनको मुँह जुट्ठी करना है, उनका जो उसको बोलते हैं कलम दवात शुरुआत करना पढ़ाई का, वो भी इस दिन किया जाता है। तो इस दिन अबूझ मुहूर्त है। शिक्षा की शुरुआत भी आप कर सकते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करके आज के दिन से जीवन में खुशियाँ आपको मिल सकता है। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं, खासकर आपके घर में जो बच्चे हैं उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए, उनके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन होता है ना, ये खासकर बच्चों के लिए है, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए। वैसे तो हर कोई मनाते हैं, लेकिन आपके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत खास उपाय आज हम बताएंगे। शरद ऋतु के समापन के बाद बसंत ऋतु आ जाता है और यहाँ पर देखिए, बसंत पंचमी जो खासकर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए खास होता है। घर पे भी आप कर सकते हैं माँ सरस्वती की आराधना। अगर आपके बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, याद रखिए, बुध ग्रह अगर कमजोर है यानी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, दिन ब दिन उनका लगता है यादाश्त कमजोर हो रहा है, अच्छे से पढ़ नहीं रहे, और इसके लिए या फिर आपके बच्चे में के हकलाहट की समस्या है, वाणी दोष है, तो आप बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। बच्चे को स्नान वगैरह करके करा के उनको पीले या सफ़ेद या फिर गेरुआ वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती की पूजा करवाइए। माँ सरस्वती को हरे रंग का फल का भोग लगवाइए और साथ ही पीले मीठे चावल भी अर्पित करवाइए। इससे क्या होता है ना, बच्चे की पढ़ाई में मन लगने लगता है और बाद में प्रसाद स्वरूप बच्चा खाएगा। सबको ही खाइए। अगर आपका बच्चा किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में बैठने जा रहा है, तो इस दिन आप चाहते हैं आपका बच्चा खूब ज्ञानवान हो, बच्चा का जो गुरु है, जो बृहस्पति है, उसको बेहतर करने के लिए, विद्या वाला पाठ, ज्ञान वाला पाठ को बेहतर करने के लिए बच्चे को पीला वस्त्र धारण करवाकर माँ सरस्वती को पीले पुष्प बच्चे के हाथों से अर्पित करवाएं, तो आपका बच्चा खूब पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अब शुक्र अगर बच्चे का कमजोर हो, शुक्र का कमजोर होने की निशानी ये होती है कि आपके बच्चे ज़्यादा चंचल हैं। मन की चंचलता हो तो इसका मतलब होता है शुक्र कमजोर है। करियर सही दिशा में नहीं चुन पा रहा, आपका बच्चा बड़ा हो चुका है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, भटक रहा है, एक को छोड़कर दूसरा कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे बच्चे को कहाँ सेटल करें। तब ऐसे में माँ सरस्वती को बच्चे को कहें कि सफ़ेद पुष्प अर्पित करें तो उनका शुक्र बेहतर हो जाएगा। बसंत पंचमी के दिन यदि आपके घर में 2.5 से 3 साल के बच्चे जो छोटे हैं, जिन्होंने कलम दवात अभी तक पकड़ा नहीं है, पढ़ना शुरू नहीं किया है, उनकी जीभ पर चांदी की
एक कलम ले लें चांदी की, या फिर आप चाहें तो चांदी की कोई भी वस्तु ले लें, और फिर एक कलम ले लें या कोई वस्तु ले लें, या आप चाहें तो अनार की कलम से आप बच्चे को उनके जो पेंसिल स्लेट के तरह ही उनको ओम पहले लिखवाइए और फिर विद्यारंभ करवाइए। आपका बच्चा खूब पढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। क्योंकि बच्चे अगर आप चाहते हैं खूब पढ़े लिखें तो उनको 6 मुखी रुद्राक्ष भी माँ सरस्वती को अर्पित करने के बाद पहना दें गले में लाल धागे में, तो बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। और साथ ही पूजा के बाद आप 11 पत्ते तुलसी के मिश्री के साथ बच्चे को बोले आप मसल दें तुलसी के पत्ते और मिश्री के साथ उनको गटकने को कहें। पानी के सहारे भी पी सकते हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। देखिए अब हम बात करते हैं इस दिन चूँकि माँ सरस्वती की पूजा करना है तो सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद तक या सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद तक का मुहूर्त ज़्यादा अच्छा, इसमें पूजा कर सकते हैं। माँ सरस्वती को जो आप भोग लगाइएगा ना वो होगा मिश्री, दही और लावा, जो धान का लावा होता है उसका भोग लगाइए, बाद में प्रसाद स्वरूप खाइएगा। और आप चाहें तो केसर डालकर, खीर बनाकर केसर डालकर भी माँ सरस्वती को भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों वाला पार्ट बढ़ जाएगा, यानी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। वैसे आप चाहते हैं आपके बच्चे की एकाग्रता बनी रहे, वो खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करे, तो एक नई कलम माँ सरस्वती को अर्पित करें और बच्चे को आप उसी को दें, वो उसको व्यवहार करे। और साथ ही एक पीतल या फिर सोने का चौकोर टुकड़ा पर एंग लिखवाइए। याद रखिए एंग जो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। फिर इसको गले में लाल धागे के सहारे बच्चे को पहना दे, या बच्चे चाहें तो कलाई में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सोने चांदी की दुकान में। और अगर वाणी की समस्या हो तो केसर को 2-4 बूंद पानी में डालकर थोड़ा सा पंखुड़ी और चांदी की तीली के सहारे बच्चे के जीभ पर एंग लिखवाइए, तो उनकी वाणी मजबूत होती है, वाणी की शक्ति बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन काला और लाल कपड़ा मत पहनिएगा, और जब खीर का भोग लगाइएगा ना तो उसमें अगर संभव हो तो केसर की 2 पंखुड़ी डालकर लगाइए और प्रसाद स्वरूप हर कोई खाइए तो बेहतर होगा। देखिए बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से एक प्रयोग है स्फटिक की माला। सफ़ेद स्फटिक की माला अगर आप इस दिन माँ सरस्वती को अर्पित करने के बाद खुद धारण करते हैं तो जीवन में खूब नाम, सम्मान, मान, यश, सुख, ऐश्वर्य बढ़ता है। तो ये प्रयोग भी आप करें। बसंत पंचमी के दिन घर में शांति, सुख, सौहार्द का वातावरण बनाए रखें, किसी से विवाद ना करें, और इस दिन संभव हो तो माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें और बाद में बच्चे के पर्स में, बैग में या किताब कॉपी में रख दें, तो बच्चों को बुरी दृष्टि, बुरे नज़र से बच्चे आपके बचे रहेंगे। तो इस दिन ढेर सारी हमने आपके साथ टॉपिक चर्चा की, लेकिन एक और बात जान लें। अगर आप चाहते हैं रत्न धारण करना, आपको किसी ने कहा है पुखराज या मोती पहनने के लिए, तो सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन बिना आप किसी से सलाह लिए भी मोती धारण कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन धारण किया जाता है। आपके घर में अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उनके भी जीभ पर शहद से एंग लिखवाइएगा, इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि एंग शब्द जो है ना आपके बच्चे की शिक्षा को बेहतर करेगा, उनका दिमाग को बेहतर करेगा, उनका ज्ञान वाला पाठ को बेहतर करेगा। तो इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। आज हमने आपके साथ बहुत सारे प्रयोग की बात की, लेकिन तुलसी जी का मुख्य तौर पर इस दिन प्रयोग किया जाता है। देखिए सरस्वती पूजा के दिन चूँकि हमने कहा कि तुलसी मिश्री के साथ बच्चों को खिलाइए इस दिन, क्योंकि इस दिन तुलसी मिश्री के साथ खाने से आपके बच्चे खूब ज़्यादा तरक्की करते हैं, उनका बुद्ध मजबूत होता है, और कुंडली का बुद्ध अगर बेहतर हो तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगता है। तो ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, तो कोई बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और तुलसी जी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, क्योंकि रति, कामदेव और बसंत पंचमी के दिन साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन आप अपने कुंडली के बुध, शुक्र, गुरु तीनों को मजबूत कर सकते हैं सिंपल उपाय से। और जब आप श्री हरि की आराधना करेंगे तो उनको पीले पुष्प अर्पित कीजिएगा, और माँ लक्ष्मी को भी खील और मिश्री अर्पित कीजिएगा। आप खीर भी अर्पित कर सकते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। और माँ सरस्वती के सामने बच्चों के कॉपी, कलम सब कुछ जरूर रखिएगा।
और एक नई कलम की पूजा तो करना है। लेकिन इस दिन तुलसी जी में जब जल अर्पित कीजिएगा तो थोड़ा सा दूध और गुड़ डाल के जल में अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। पहले से निशान है उसी पर फिर से बना दे। याद रखिए, हल्दी अगर चाहें तो हल्दी और चावल दोनों को घोल से भी मिलाकर आप बना सकते हैं। अगर हल्दी चावल नहीं बना पा रहे हैं तो सिंदूर घी में या सरसों के तेल में मिक्स करके बना दीजिएगा। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।